अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हिंसा भी लगातार देखी जा रही है और खासकर तृणमूल कांग्रेस के खेमे में एक के बाद एक बड़े चेहरों को जाते हुए भी देखा जा रहा है। जय श्री राम बोले जा रहा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की है। यहां बीजेपी के 2 दफ्तरों पर हमला किया गया। आरोप टीएमसी समर्थकों पर लग रहा है। इस तोड़फोड़ के बाद कूच बिहार में तनाव फैल गया। एक तरफ बंगाल में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के करीबी, उनके कैबिनेट मंत्री एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी, फिर लक्ष्मी रतन शुक्ला और अब राजीव बनर्जी। बीते 2 महीने में ममता बनर्जी के तीसरे मंत्री ने कैबिनेट को बाय बाय बोल दिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजीव बनर्जी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बनर्जी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, मुझे ये बताते हुए खेद है कि आज 22 जनवरी 2021 को कैबिनेट मंत्री के पद से अपने कार्यालय से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 16 विधायक तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। ममता सरकार में ताकतवर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी तो बाकायदा बीजेपी में शामिल होकर ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे हैं। 2,13,000 जय श्री राम बोले जा रहा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीते 2 सालों में ममता बनर्जी के करीबी कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई लॉकेट चटर्जी के इस्तीफे से। लॉकेट चटर्जी ने 2015 में टीएमसी छोड़ी, अब हुगली से बीजेपी सांसद हैं। साल 2017 में मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में अनुपम हाजरा ने भी बीजेपी का दामन पकड़ लिया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी के सांसद रहे सौमित्र खान भी 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी के हो गए। हाल ही में टीएमसी नेता और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य भी बीजेपी के खेमे में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे और इसी हफ्ते होने वाले अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में सियासी उबाल देखा जा रहा है। ऐसे में अगर कुछ और टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो बड़ी बात नहीं होगी। टीम न्यूज नेशन। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि इस बार के चलिए हम आपको बताते हैं कि बजट जो 1 फरवरी को पेश होना है, दरअसल में उसमें अलग अलग सेक्टर्स की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन वो तबका जो सबसे ज्यादा इस बजट का इंतजार कर रहा है वो है युवा वर्ग, जो उम्मीद कर रहा है वित्त मंत्री से कि रोजगार के मोर्चे पर आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। साल 2020 में कोरोना ने ऐसी चोट की जिससे करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। फैक्ट्रियां, दुकान, बाजार सब पर ताले लटक गए। मजदूरों की बातें तो छोड़िए, लाखों पेशेवर लोगों को भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल और मई महीने में बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई थी। दिसंबर के महीने में ये दर 9.06% रही थी। लेकिन मोदी सरकार कोरोना काल के साइड इफेक्ट को पीछे छोड़कर अब देश को तरक्की की राह पर ले जाने में जुटी है। सरकार का फोकस रोजगार मुहैया कराने पर है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में सबकी नजरें अब आम बजट की तरफ है। सरकार की कोशिशों से अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी शुरू हुई है उसमें मोमेंटम बना रहे, इस पर सरकार का जोर होगा। इसके लिए सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मसलन रोड, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे उपायों पर आवंटन बढ़ा सकती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना को लेकर भी कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं। जाहिर तौर पर तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें रोजगार बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में तमाम ऐसे स्टार्टअप्स जो भारत में शुरू किए गए उसको दोबारा बूस्टअप करना, और तीसरा ये कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भारत के अंदर की इंडस्ट्रीज को बढ़ाना जिससे रोजगार को बढ़ाया जा सके। दरअसल यूनियन बजट देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। ऐसे में सरकार ऐसे सेक्टर्स में निवेश पर फोकस कर सकती है जिनसे ज्यादा रोजगार आता है। इनमें टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, MSME और अफोर्डेबल हाउसिंग शामिल है। सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है केंद्र किसान में मानने मनाने का दौर जारी, आखिर समाधान की कब है बारी। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे कुछ देर बाद रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। और यहाँ लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे दिल्ली में झटका या हलाल, मत करना सवाल।